हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए, प्रतिदिन की तरह आज भी हम नए क्वेश्चन कराते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है पिछली परीक्षाओं में। जो भी परीक्षाएं आपकी यूपी पुलिस, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस जितने भी एग्ज़ाम हुए वनडे एग्ज़ाम, उनसे मैथ के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो बने रहिएगा, एंड तक बने रहिए, ठीक है। हाँ, अब आपकी मर्जी है, लाइक करके जाएं, डिसलाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना अब नहीं कहेंगे। बहुत दिन चीख लिए, चिल्ला लिए कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कोई नहीं करता है। कहने से भी कोई नहीं करता है, कहेंगे तब भी नहीं करेगा, ना कहेंगे तब भी करेगा, वो मर्जी है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लगवाते हैं, एंड तक बने रहिए, ठीक है। हाँ, बस कहना यही है कि अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो के लिए, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन लगवाते हैं। पहला क्वेश्चन समझिए किस तरह का प्रश्न। देखो, ये यूपी पुलिस का पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चन आए थे समझिएगा। पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगवाता हूं। देखो क्या है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। विकल्प आपके सामने है और देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21। इसे सिर्फ जोड़ना है और जोड़ करके जो विकल्प उचित विकल्प है उस विकल्प का आपको आंसर बताना है। देखो दोस्तों, अक्सर ये क्या होता है कि जब नए नए स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें दशमलव में जोड़ने में बहुत ही तकलीफ होती है। दूसरी चीज़, जब कोई भी व्यक्ति, जब भी कोई टीचर, जब भी कोई यानी कि मैं क्लास में पढ़ाता है तो आपको अगर दशमलव भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा भाग समझाता है तो आप क्या कहते हैं, अरे यार क्या चला, ये तो दशमलव भिन्न जोड़ घटा लिख लो यार, ये तो आता है। लेकिन मेरे भाई, इसमें से भी प्रश्न आते हैं। देख लो, ये प्रश्न पिछले साल का प्रैक्टिस सेट, पेपर उठा लेना, या जिसके साथ पेपर आया होगा, जिसने किया होगा उसके लिए आया था ये क्वेश्चन जोड़े। जिसने नहीं ली क्लास, जो नहीं लेता है दशमलव की क्लास, उसे समझिए, उसे जोड़ने में दिक्कत भी हो सकती है। ये तो सीधे सीधे, लेकिन कुछ दशमलव के ऐसे जोड़ प्लस यानी और घटा गुणा होती है जो कि अच्छे स्टूडेंट्स पे नहीं होती है। अब इन्हें जोड़ने का तरीका मैं बताता हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दें। देखो 9.87, दूसरा भी आप लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर ऐड कर दो। देखो 7 और 4 11 और 1 12, हाथ से लगा 1, 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16, हाथ से लगा 1, 9 और 6 15 और 3 18 और 1 19। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट देखो यही तो दिक्कत है कि पॉइंट अब कहाँ लगाएं। कुछ बच्चे कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, कुछ यहाँ लगा देंगे, कुछ यहाँ लगा देंगे। लेकिन पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, जब भी जोड़ करते हैं तो पॉइंट जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता है उसके दशमलव में। हम पीछे से देखते हैं कि 1 2 नंबर से पहले पॉइंट है, 2 नंबर से पहले पॉइंट है। लेकिन ये मन देख लेना, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, ऐसा मन देखना, यानी 2 नंबर से पहले पॉइंट है। तो 1 2 यानी 2 नंबर से पहले आप पॉइंट लगा दो और ये हो गया आपका आंसर। दूसरा तरीका बताऊं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, आगे से देख लेंगे 1 2 1 यानी 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगाने की सोचेंगे 1 के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये 9 रुपये 87 पैसे, ये 6 रुपये 54 पैसे, 3 रुपये 21 पैसे। अब आप बताइए, अब जब आप यहाँ लगा देंगे तो 1 रुपये कुछ पैसे हो जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो 9 6 15 और 3 18 रुपये। कुछ ये पैसे जब जोड़ोगे तो 1 पैसा तो इनमें भी बन जाएगा जुड़ करके। 1 रुपये पैसे जब जुड़ेंगे तो 1 रुपये यानी कि 19 रुपये। आप यानी कि ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है, यानी कि 19 रुपये 62 पैसे, 19 रुपये 72, 18 52। तो देखो 18 52 तो होगा नहीं और 18 62 नहीं होगा, तो 19 पहला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, समझिए। ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न भी किस तरह का दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने जो 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर हो। देखो, जब भी भिन्न आती है अक्सर स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ये प्रश्न आते हैं। तो देखो 4/5 क्या है, 4/5 और 2/3 का अंतर। 4/5 और 2/3 का अंतर का मतलब होता है घटा। बस यही तो फॉर्म यही है लिखने की, इसी तरह हम प्रश्न लिखते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ध्यान दें। अगर मैथ में आपको 100 में 100 स्कोर करना है किसी भी पेपर में, तो प्रैक्टिस सेट उठा लो, उसे देख लो, उसके प्रैक्टिस पिछली साल के जितने भी
एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए उनसे प्रश्न देख लो किस तरह के प्रश्न आते हैं, और जब आपको पता पड़ जाएगा तो आप खुद आपको जब किताब उठाएंगे तो खुद करना स्टार्ट कर देंगे हम कौन से प्रश्न करें और कौन से हम स्किप करें छोड़ें। तो देखो 5 या 15 तो आ गया इसका एलसीएम। देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 2/15। ऑप्शन बता दो जल्दी से, 2/15 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जल्दी बताओ। 2/15 है बी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर भी आ जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन लगवाता हूँ। देखो बहुत अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, पिछले साल के पेपर उठा के ही नहीं देखते। जो पहली बार में अगर सिलेक्शन पाता है, जिसने आज तक पहली बार में सिलेक्शन पाया है, उसने सबसे पहला जो काम किया है वो पिछले साल के पेपर जितने भी जिस टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे जैसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, उस तरह के प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न समझ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है तीसरा भी। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो 30, 60 और 72 का मासा होगा। देखो 30, 60, 72 का एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मासा की क्लास अच्छी तरह से देखे। स्टार्टिंग के जो 25 चैप्टर जिस भी बुक में दिए होते हैं उन्हीं से प्रश्न आते हैं, अन्यथा पी ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर अच्छे कर लो, पीछे के चैप्टर अच्छे हो जाएंगे। अब इसका मासा पूछा है, माँ और सा। मासा से एक चीज याद रखना, मासा मतलब महत्तम मतलब छोटा, इन संख्याओं से छोटी संख्या होगी मासा में। विकल्प लिखा हुआ है। अगर आप विकल्प देखो, 2 तरीके बताऊंगा, एक तो बताऊंगा विकल्प के तरीके से और एक बताऊंगा आपको सॉल्यूशन तरीके से। सबसे पहले सॉल्यूशन समझ लो। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में करते हैं हम भाग। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। सबसे छोटी 30 दूनी 60, इसका मतलब ये पूरी कट गई। अगर हमसे 30 और 60 का एलसीएम मासा पूछा जाता तो हो जाता 30, क्योंकि 30 से कट रही है। अब हम क्या निकाल लें, अब हम 30 से नेक्स्ट संख्या काटेंगे 72 के लिए। जब 72 को काटेंगे तो 30 दूनी 60, लेकिन यहाँ यार शेष बचे, यहाँ शेष बचे, इसका मतलब ये क्या है, ये अब शेष कितना बचा 12। अब 12 बचा तो 12 से इस संख्या को 30 को भाग दो। 30 को जब हमने भाग दिया तो देखो 12 दूनी 24, और जब 24 12 दूनी 24 आया तो यहाँ भी शेष बचे, कितने बचे 6। अब इस उल्टा करते जाते हैं, उसकी संख्या उसी से भाग कर देते हैं। अब 12 से कर दो, 6 दूनी 12, यानी जहाँ शेष नहीं बचता है, जहाँ शेष नहीं बचता है वही होता है मासा, यानी 6 हो जाएगा मासा। अब देखो ऑप्शन में, अब करना चाहें आप ऑप्शन से, ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं 2 3 6 12, 2 3 6 12। अब मैं आपको कराऊंगी ऑप्शन से करो, कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले तो आप बड़ी से संख्या से शुरुआत करते हैं। अगर 12 से हम काट के देखें तो 12 से देखो 30 नहीं कटेगा, 12 से 60 कट जाएगा, 12 5 12 6 72, लेकिन 30 नहीं कटेगा, यानी तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। 6 से देखो 6 5 30, 6 दाई 60 और 12 6 72, यानी 6 से कट रही है। छोटी संख्या नहीं उठाते, हम उठाते हैं बड़ी से बड़ी संख्या मासा में, तो यानी 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कौन सा तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या है। एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। और इसी तरह के देखो, अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये प्रश्न आप कहाँ से करा रहे हो, तो मेरे पास पेपर रखे हुए हैं जितने भी साल के, यानी कि 2018 में एक पेपर हुआ था, एक वैकेंसी आई थी, और 2019 में यानी कि 20 में पेपर हुआ था, 2019 में हुआ था जनवरी में। अब आप पेपर लगाओगे तो 2019 में जो पेपर हुए थे, 2018 में जो पेपर हुआ था, 18 वाला पेपर में कितने हुए थे। देखो एक पेपर में 4 सेट होते हैं, ठीक है। एक में यानी 2 दिन हुए थे, 2 दिन में यानी कि 2 मीटिंग हुई थी, 2 और 2 4 पेपर हुए थे, समझिए। और 4 सेट होते हैं। देखो 2 दिन पेपर हुए थे, 2 दिन पेपर हुए, 2 दिन के पेपर कितने हो गए लगा लो। एक दिन में 2 मीटिंग, एक दिन में 2 मीटिंग, और 2 दिन में 4 पेपर हुए थे, ठीक है। ये एक दिन में 2 मीटिंग हुई थी, तो देखो इसमें हुए थे, जो इसमें पेपर हुआ था, इसमें यानी समझे नहीं आप। एक हुआ था मेरे हिसाब से 17 तारीख को और एक हुआ था 18 तारीख को। 17 तारीख को 2 पेपर हुए थे और 18 तारीख को 2 पेपर हुए थे,
ठीक है, 2 इस दिन हुए थे, 2 पेपर उस दिन। उसके बाद एक पेपर हो गया था कैंसिल, इसमें 17 वाला हुआ था या 18 वाला, एक कोई कैंसिल हो गया था। उसके बाद 2 ये पेपर और जुड़ गए, ठीक है, इसमें 2 पेपर, तो 6 पेपर तो ये हो गए। उसके बाद 19 में हुए थे, यानी कि 19 में भी 2 मीटिंग में हुए थे, 4 पेपर इसमें हुए थे, 6 4 10 पेपर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए उठा के देख लो पेपर, ठीक है। हाँ, पेपर जितने भी देख लोगे, पेपर पिछली साल के कर लो, और उसी में का प्रश्न पेपर है ये, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हम अगला, यानी कि चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, 15 30 24 का लासा, 15 24 और 30 का लासा पूछा है। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे। इसके 2 तरीके बताऊंगा, एक तो निकालने का तरीका और एक ट्रिक जैसे विकल्प से करना चाहें। तो इसका सबसे पहले चलो विकल्प से बताता हूँ। विकल्प देखो इसके क्या क्या लिखे हुए हैं, 60 240, 60 240, 60 240, 180 120, 180 और 120। इसमें देखो मासा में बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं जब विकल्प, और लासा में छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है? 60। अब 60 को 15 चौका 60, 30 दूनी 60, लेकिन 24 से 60 कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। 60 से बड़ी संख्या कितनी? 120। देखो 3 चौक यानी 30 चौक 120, 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120, यानी ये इससे कट रही है, ये इससे कट रही है इससे, तो यानी कि 120 हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर विकल्प से। क्यों? क्योंकि इससे भी कट रही है, इससे भी, इससे बड़ी, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इससे विकल्प है। इससे बड़ी है, बड़ी कट जाएगी तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। बड़ी तो बहुत सारी बड़ी संख्या ऐसी हैं जो इससे कट जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या 120 ही है जो इन दोनों से कटेगी। अब निकालने का तरीका बताऊँ, 15 24 30 काटना शुरू कर दो। जब आप काटेंगे तो देखो 5 से काट लो, 5 से नहीं 2 से ही काट लो, 2 से एक, प्रत्येक के नीचे 1 लाना है, ठीक है। 5 तिया 15, 24 कटने दे, 5 छंग 30, आप 3 से काटो सबसे पहले, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 ढाई 30। अब 2 से कट जाएंगे कोई, 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। 5 कटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काट लो, 5 एकम और ये बच्चे 4, इनकी गुणा कर लो। देखो 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, आ गया नहीं आ गया? 120। बताइए 120 आंसर आ गया। इस तरह कर लो, जो आपको उचित लगे, जो अच्छा लगे। हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आपसे ये नहीं कह रहे हैं सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी हो तो करना, लाइक भी यार मर्जी हो तो करना, कुछ ना मिल जाए इस समय, ठीक है। हाँ, कुछ ना लाइक करने से मिल रहा है, ना सब्सक्राइब करने से मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिला, बस इतना हो जाता है कि आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दें तो ये लगता है कि इसका मतलब हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा जा रहा है। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों को अच्छा लगेगा, शेयर कर देते तो। लेकिन अब जब इसका रेस्पॉन्स चीखते चीखते गला बेकार ख़राब हो गया तो आप कुछ कर ही ना रहे, कुछ कर ही ना रहे, तो आपकी मर्जी है, करो करो मत करो। जितने लोग 30 40 50 लोग देखते हो उतने तो हमेशा देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब 5वां प्रश्न कराते हैं। 5वां प्रश्न देखो क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है 5वां भी। 5वां प्रश्न है 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट? देखो 21 चॉकलेट थी, 5:2 है, बिल्कुल 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं। तो देखो कहने का मेरा मतलब है, समझो पहले मैं आपको इसको, देखो मैथ का प्रश्न मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपके ऊपर डाल करके। अब जैसे 21 चॉकलेट हमारे घर पे थी, लेकिन हम 2 भाई थे। 21 चॉकलेट तो घर पर थी, लेकिन हम 2 भाई थे, जिसमें से हमारे पिताजी ये कह रहे देखो 5 हिस्सा तो दूंगा मैं बड़े वाले को और छोटे वाले को दूंगा 2 हिस्से। अब बता दो कितनी चॉकलेट बनेंगी? तो हमने कहा भैया देखेंगे, तो हमसे 5 हिस्से की तो कह दिया बड़े वाले को, छोटे वाले को कह दिया 2 हिस्से। तो हम पूछ रहे हैं चलो हिस्से कितने हैं टोटल? अब टोटल हिस्से यहाँ पर हैं 7, लेकिन चॉकलेट को कितनी है? देखो चॉकलेट है 21, लेकिन टोटल हिस्से कितने हैं? टोटल दोनों भाइयों के हिस्से जुड़कर कितने हो रहे हैं? 7 हिस्से हो रहे हैं। लेकिन भाई छोटे वाले को कितने हिस्से चॉकलेट दे रहे हैं वो? तो आपने कहा 2 हिस्से दे रहे हैं, तो ठीक है 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, यानी 6 चॉकलेट हो जाएंगी।
6 चॉकलेट हमें मिलेंगी। छोटे वाले को कितनी मिलेंगी? 6 चॉकलेट। अब पूछ लेता बड़े वाले को, तो हम लो बड़े वाले को निकाल लो, 21। टोटल हिस्से कितने हैं? 7 टोटल। लेकिन बड़े वाले को कितने हिस्से मिल रहे हैं? 5 हिस्से मिल रहे हैं। तो 7 या 21 और 3 पंजे 15। बड़े वाले को 15 से बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि बड़े वाले को ज़्यादा मिल रही है, छोटे वाले को बहुत कम मिल रही है बेचारे। लेकिन अब यहाँ से देखो, ये बड़े वाले को मिल रही है और ये छोटे वाले को मिल रही है। अब आप कहोगे सर 2 चॉकलेट ऐड करके देख लो, देखो 15 और 6 भी 21 हो रही हैं। अब आप कहोगे लेके आओ हिस्से, तो हिस्से कर लो। देखो बड़े वाले के 15 हिस्से थे, छोटे वाले के 6, तो इसकी 15, देखो 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 हिस्से और 2 हिस्से हो गए, नहीं हो गए, ऐसे हिस्से निकल आए। इसी तरह अगर समझ में आए हो प्रश्न और अच्छे लगे हो और मज़ा आया हो तो ज़रूर यार जो मर्जी हो वो करना, कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिए अगले दिन की। धन्यवाद।